हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अपनी सन लब से कहता है, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? लब ने कहा, तियांग मुझे मत उठाओ, मुझे अभी नहीं जाना है, मैं सोना चाहता हूँ। मुझे सोना पसंद है, तुम्हें पता है ना? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें सोना पसंद है? लब उठकर बैठ जाता है, कहता है, तियांग तुम्हें पता है मैं उस सोना के बारे में नहीं बोल रहा था, फिर भी तुम मुझे ऐसे ही चिढ़ा रहे हो। तियांग ने कहा, लब मैं तुम्हारी अप्पा हूँ और तुम मुझे तियांग बोलते हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता है? तो फिर तियांग के 5 साल के सर ने उसे कहा, तुम बहुत ही यंग हो इसलिए मुझे तुम्हें तियांग बोलना ही अच्छा लगता है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं क्या? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं तुम्हें तियांग नहीं कहूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम वो कह सकते हो मुझे। चलो उठ जाओ, वरना अभी बहुत ही लेट हो जाएगा। और लब को गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर जाने लगा। यहाँ पर जंगकुक, वो चैन से सो रहे थे। उसको कोई नींद से नहीं उठा सकता है क्योंकि उसको सुबह को उठने की आदत नहीं। वो बहुत लेट करके उठता है। और यहाँ पर तियांग लब को नींद से उठाने के बाद उसको नहला कर तैयार कर रहे थे स्कूल भेजने के लिए। और यहाँ पर जंगकुक चैन से सो रहा था, लेकिन मिस्टर जॉन जंगकुक को बहुत बार कॉल कर रहा था। जंगकुक फ़ोन को साइलेंट करके नीचे फेंक देता है। उसके बाद फिर से सोने लगता है, लेकिन मिसेज जॉन दरवाजे पर नॉक करता है। जंगकुक गुस्से में कहता है, कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? क्या किसी को नहीं पता है कि मुझे सुबह को उठने की आदत नहीं? मिसेज जॉन ने कहा, जंगकुक मैं हूँ तुम्हारी मॉम। जंगकुक ने कहा, मॉम इतनी सुबह को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप भूल चुके हो कि मैं इतने सुबह को? तो मिसेज जॉन ने कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा डैड बहुत ही गुस्सा कर रहा है, उनको तुमसे बात करना है। जंगकुक ने कहा, उनसे कह दीजिए मैं जब नींद से उठ जाऊंगा उनसे आकर मिल लूंगा। मिसेज जो ने कहा, जंगकुक वो तुमसे अभी मिलना चाहता है। तुम्हारे डैड ने कहा तुम्हें तैयार होकर नीचे आने के लिए, तुम्हारे पास 30 मिनट है। जंगकुक ने कहा, क्या आधे घंटे में क्या कर लूंगा? मिसेज जो ने कहा, जंगकुक लड़का होकर ऐसी बातें मत करो, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा है, लगता है बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। यहाँ पर तियांग लब को तैयार कर रहा था और यहाँ पर जंगकुक शावर लेने के बाद अपने कपड़े चूज कर रहे थे वो क्या पहनेगा। उसको हमेशा तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक लड़की से भी ज़्यादा टाइम जंगकुक लेता है, लेकिन आज उसको 30 मिनट के अंदर ही तैयार होना था। उसको पता है कि मिस्टर जोन जो भी कहता है वही करता है, तो जंगकुक एक सेकंड भी लेट नहीं कर सकता है। वो कपड़े चूज करने के टाइम पर मिस्टर जोन को गालियां दे रहे थे। जंगकुक लाकेज में कुछ कपड़े सिलेक्ट करके ले लेता है। उसको पता है कि इसके डैड क्या कहने वाले हैं। जंगकुक तैयार होकर नीचे जाने ही वाला है और यहाँ पर तियांग लब से कहता है, तुम तैयार हो गए हो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, चलो चलकर खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल पहुँचा दूंगा। 5 ईयर के लब ने तियांग से कहा, तुम कितनी हार्डवर्क करते हो, मुझे तुम्हारी हार्डवर्क देखकर कभी कभी बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, काश मेरे डैड होते तो वो तुम्हारी हेल्प कर देते। तियांग, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? मुझे क्या करना चाहिए? तियांग ने कहा, लब लगता है तुम इस उम्र में बहुत मैच्योर बन गए हो। 5 ईयर्स की उम्र में तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरी फ़र्ज़ है, तो मुझे करना ही है। तुम इतना मत सोचो, तुम बस अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो, ठीक है? मिस्टर जियो ने जंगकुक को देखकर ताना मारते हुए कहा, तो फिर साहबजादे की नींद टूट ही गया है, आखिर में तुम नीचे आ ही गए। आखिर इतना लेट क्यों हो रहा था तुम्हें? जंगकुक ने कहा, डैड मैं सही टाइम पर ही तो आ गया हूँ ना, कोई लेट नहीं हुआ है, 30 मिनट ही हुआ है, आपने जैसा कहा था। और देखिए मैंने बैग भी पैक कर लिया है, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो। मिस्टर जियो ने कहा, जंगकुक मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी शुक्रिया अदा करना चाहिए? जंगकुक ने कहा, डैड मुझे ऐसा नहीं लगता है। एक कहने के बाद वो ब्रेकफास्ट कर लेता है और उसके बाद बैग लेकर निकल जाता है। यहाँ पर लब ने तियांग से कहा, तियांग हम कोरिया क्यों नहीं रहते हैं, हम लंदन में क्यों रहते हैं? तियांग ने कहा, लब पढ़ाई करने के लिए लंदन सबसे ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें यहीं पर ही रहना चाहिए। देखो लंदन कितना खूबसूरत है ना? लब ने कहा, नहीं मुझे कोरिया जाना है और डैड से मिलना है, तुमने तो कहा था ना डैड कोरिया रहता है। तियांग ने कहा, लब तुम्हें मुझे उनके बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और की बात करो, वो हमारी लाइफ में नहीं है, तो हमें उनको भूल जाना ही अच्छा होगा। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, वो अगर कभी तुम्हारे सामने आ जाते हैं और हम दोनों में से अगर तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, तुम किसको चुनोगे? लब ने कहा, तियांग ऑब्वियसली मैं तुम्हें चुनूंगा, और अगर दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना होगा मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चूज नहीं करूँगा।
क्योंकि तुमने मुझे बड़ा किया है। लेकिन क्या मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? त्याग ने कहा, कौन सी रिक्वेस्ट? तो लब ने कहा, क्या तुम दोनों साथ में नहीं हो सकते हो? तो हम जैसे बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा, वरना दोनों में से एक को चूज करना बहुत ही मुश्किल है। हमेशा बड़े ऐसा क्यों करता है कि दोनों में से एक को चुनने के लिए कहता है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जंगकुक वो लंदन आने के बाद अपनी बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर लेता है। उसकी डैड ने उसको कॉल करते हुए कहा, जंगकुक मैंने सुना है कि तुमने लंदन वाले प्रोजेक्ट के काम बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लिया है। जंगकुक ने कहा, डैड आखिर मैं आपके सन हूँ तो मुझे कुछ भी करना आता है। मैं तो आपसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। मिस्टर जो ने कहा, जंगकुक ठीक है, इतना भी मत उड़ो, अच्छी तरह से काम करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, थैंक्स डैड, मैं बाकी का काम पूरा करने के बाद वापस आ जाऊंगा। मिस्टर जे ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, काम खत्म करने के बाद तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए लंदन घूम सकते हो। जंगकुक ने कहा, ठीक है डैड। उसके बाद जैसे ही काम खत्म हो जाता है, जंगकुक कुछ दिनों के लिए घूमना शुरू कर देता है। अचानक जंगकुक ने देखा सामने बहुत ही भीड़ है, तो जंगकुक कार से उतरकर सामने जाने लगता है देखने के लिए कि क्या हुआ है। अचानक जंगकुक ने देखा तियांग वो लब को गोद में लेकर रो रहा था और कहता है, क्या हुआ तुम्हें लब, तुम ठीक तो हो ना? देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम प्लीज अपनी आंखें खुली रखो। लब और तियांग की एक्सीडेंट हो चुका था। तियांग को ज्यादा चोट नहीं आया है, लेकिन लब उसकी सर से खून निकल रहा था। तियांग उसको गोद में लेकर रो रहे थे, कोई कार उसको हेल्प नहीं कर रहा था। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, मेरे सन की सर। जंगकुक ने कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। उसके बाद लाभ को गोद में उठाकर कार में लेकर जाता है और तियांग को रोना बंद करने के लिए कहता है और कहता है, कुछ नहीं होगा। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर जंगकुक तियांग और लब के साथ तियांग के घर आ जाता है। लब की बैंडेज हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन देने के बाद उसको रेस्ट करने के लिए, वो ठीक हो जाएगा, दवाई लिख दिया है, ज्यादा चोट नहीं आया है, सर से खून निकल गया है, ठीक है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं। तो तियांग को जंगकुक दिलासा दे रहा था और कह रहा था, लब को कुछ नहीं होगा, आखिर तुम यहाँ पर किसके साथ हो, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? तियांग तुमने शादी कर लिया और तुम्हारे एक सन भी है। इससे पहले कि तियांग कुछ कहते जंगकुक की कॉल आ जाता है। जंगकुक कहता, सॉरी मुझे रिसीव करना होगा। उसके बाद जंगकुक कहता, ओएन क्या हुआ है, तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो? ओएन ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या हो गया, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक्सीडेंट हुआ है। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें ये किसने कह दिया, क्या ड्राइवर ने तुम्हें कॉल किया था? ओएन देखो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वो तो तियांग और वो रुक जाता है। ओएन ने कहा, तियांग। ओएन ने कहा, जंगकुक क्या तुमने अभी तियांग के बारे में कहा? जंगकुक ने कहा, ओएन मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसके बाद जंगकुक ने कहा, तियांग कहाँ चला गया? उसको ढूंढते हुए हॉल में आ जाता है। तियांग वो एक कॉर्नर पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों पर आंसू थे। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है, उसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तियांग तुम पेशेंट मत होना, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लब को कुछ नहीं हुआ। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, तुम्हारी हस्बैंड कौन है और वो अभी तक घर क्यों नहीं आया? बहुत देर हो चुका है। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे लगता है अभी तुम्हें चलना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है, वो आता ही होगा। तियांग इस बात को नहीं कहता है कि ये बच्चा जो है लब, वो जंगकुक का तियांग का ही है, किसी और का नहीं। तियांग पहले बोलने वाले थे, लेकिन जैसे जंगकुक वैन से बात करता है, तियांग ने अपना फैसला बदल लिया और उसने इस बार में छुपा लिया। अचानक लब की रोने की आवाज़ सुनकर तियांग और जंगकुक दोनों ही दौड़कर लब के पास आ जाते हैं और कहता है, लब तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, क्या डॉक्टर को कॉल करो? लब ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, न ही मुझे डॉक्टर चाहिए। तियांग ने कहा, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो लब, तुम्हें क्या हुआ है? लब ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना तियांग, मैं बस तुम्हें और इस अंकल को अपने साथ चाहता हूँ, तुम दोनों का आज रात को मेरे साथ ही सोना होगा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। लब जंगकुक और तियांग दोनों को इसके पास सोने के लिए कहता है। तियांग ने कहा, लब ऐसा नहीं हो सकता है, जंगकुक को ऐसे जाना होगा, अंकल को बाय बोलो। लब ने कहा, नहीं मुझे बाय नहीं कहना है, मैं क्या तुम्हें डैड बोल सकता हूँ जंगकुक? जंगकुक देखो तुम बहुत ही हैंडसम हो, मुझे तुम्हें डैड कहना है, क्योंकि मैंने सुना है मेरी डैड बहुत ही हैंडसम है, तो मुझे तुम्हें भी डैड कहना होगा क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो। तियांग ने कहा, लब ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, देखो किसी को डैड नहीं कहना चाहिए बिना जाने, और हैंडसम होने से ही वो तुम्हारा डैड नहीं बन जाएगा।
वो तो बस मैं कहने के लिए कह दिया था और तुम कुछ भी नहीं कहोगे। जनको ने कहा, क्या तुमने किसी ऐसे इंसान को डैड कहने के लिए बोल दिया जो हैंडसम है? क्या मतलब है? क्या तुम्हारी हस्बैंड तुम दोनों के साथ नहीं रहता है? त्याग ने कहा, ऐसा क्यों होगा, वो हमारे साथ ही रहता है। लव ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो त्याग, वो हमारे साथ नहीं रहता है। मैंने तो अभी तक उनको देखा भी नहीं और मुझे लगता है तुम ही मेरे डैड हो, वरना इतने हैंडसम कोई हो सकता है क्या मेरे डैड के अलावा? तुम इतना हैंडसम हो, इसका मतलब तुम ही मेरे डैड हो। चंको ने कहा, त्याग क्या लव जो बोल रहा है क्या ये सच है? क्या मैं उसकी डैड हूँ? त्याग ने कहा, चंको तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो तुम्हें अभी जाना चाहिए। जंको ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझसे ये नहीं कह देते हो कि लव उसकी डैड कौन है, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। लव ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रहा है और मुझे अभी तुम दोनों के साथ सोना है। अगर तुम दोनों मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो मैं दवाई भी नहीं खाऊंगा और ठीक भी नहीं होऊंगा। उसके बाद जंको का त्याग को मजबूरी में लव के साथ सोना पड़ा। लव ने दोनों के हाथ को एक साथ पकड़ के रखा था। जंको का त्याग बहुत देर तक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उसके बाद जैसे दोनों सो जाता है सुबह के 8 बजे। लव ऐसे तो इतनी जल्दी नहीं उठता है, लेकिन आज उसकी नींद टूट गया था। उसने जैसे देखा कि त्याग और जंको दोनों की फेस एक दूसरे के बहुत करीब थे, वो बीच में से बहुत ही स्लोली नीचे से बाहर निकल गए और जंको का त्याग इस पेस पाकर दोनों नजदीक आ जाते हैं। दोनों की बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। लव उन दोनों को इतना नजदीक देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है यही मेरी डैड है। उसके बाद लव आज खुद जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाता है और त्याग जैसे ही जंको का त्याग की नींद टूटता है, दोनों एक दूसरे की इतनी क्लोज देखा दोनों घबराते हुए कहा, वो गलती से लव कहाँ चला गया। ये बहाना मारते दोनों ही उठ जाते हैं बेड से। लव ने कहा, डैड जंको गुड मॉर्निंग, और त्याग तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। त्याग ने कहा, लव ऐसे किसी को डैड नहीं बोलना चाहिए, मैं कितनी बार कहूँ। लव ने कहा, देखो मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम दोनों आपस में सेटल कर लो ताकि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना ना पड़े। देखो बच्चे के लिए सही नहीं होता है। मैं तैयार होकर नीचे जा रहा हूँ, तुम दोनों तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। जंकुक ने कहा, त्याग लव की समझदारी को देखकर लगता है वो मेरी ही सन है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मेरा सन नहीं है। तो सच बताना, क्या लव मेरी सन है और मैं उसका डैड हूँ? त्याग मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमने सच नहीं कहा तो। त्याग ने कहा, क्या कर लोगे? और सच पता लगाने से भी क्या हो जाएगा? क्या तुम लव को मुझसे दूर कर दोगे, हाँ, और अपने पास लेकर जाओगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। त्याग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, इसका मतलब लव मेरा ही सन है और तुमने मुझे इतने सालों तक छुपा कर रखा। आखिर लव की बॉडी क्या है, मुझे इसकी बॉडी की डेट बताओ। त्याग ने कहा, नहीं बताना मुझे। तो जंकुक ने कहा, मुझे जानना है। त्याग कहता है, मैं नहीं कहूँगा, तुमसे कहा ना, तुम जानकर क्या कर लोगे? जंकुक कहता है, नहीं भी कहोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है लव मेरा ही सन है। तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, बताओ मुझे। त्याग ने कहा, आखिर मैं तुम्हें क्यों बताता, जबकि तुमने मुझसे क्लियरली कह दिया था उस रात को जो कुछ भी हुआ था वो बस गलती से हुआ था और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें वाइन पसंद है, तुम उसके साथ अपनी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो क्योंकि वाइन और तुम्हारी शादी तुम दोनों की फैमिली ने मिलकर डिसाइड किया है। तो तुम दोनों तो अब तक शादी भी कर चुके होंगे, आप ये पता लगने से तुम क्या कर लोगे? तुम मेरी सन को मुझसे अलग करना चाहते हो। झनको ने कहा, त्याग तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि इतने सालों तक तुमने लव का ध्यान रखा है और सारी मुसीबतों को संभाल कर उसको बड़ा किया है और मैं अब उसको तुमसे दूर कर दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई भी कानून लव को तुमसे दूर नहीं कर सकता है। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने और वैन ने शादी कर लिया? हाँ, वो मैंने तुमसे कहा था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 6 साल पहले मैंने जो कहा था वो मैंने अनजाने में ही कह दिया था। मुझे लगा था मैं सच में वाइन को पसंद करता हूँ। वाइन इतना ब्यूटीफुल और प्रीटी गर्ल है। मैंने हमेशा वाइन को बहुत ही पसंद किया। मुझे लगा वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर बनेगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला मैं वाइन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता हूँ। जैसे ही मैंने वाइन को ये बात क्लियरली कह दिया कि मैं उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता हूँ तो वाइन समझ गया और उसने युंगी से शादी कर लिया। दोनों शादी के बाद बहुत खुश है और वाइन और युंगी की बहुत ही प्यारा सा एक बेबी गर्ल हुआ है। उसका एक बहुत ही प्यारा सा नाम भी है, आहाना। बहुत ही पीटी गर्ल है वो तो वाइन अभी भी मुझे अपना दोस्त मानता है, इसलिए वो डर गया था उस दिन। उसको लगा कि मेरे एक्सीडेंट हुआ है
और तुमने सोच लिया कि ओयन और मीन ने शादी कर लिया है। तियांग, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक, अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो तुम मुझे ज़रूर ढूंढते और मेरे पास आते और मुझसे कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश किया था, तुम अचानक ही गायब हो गए। उसके बाद मुझे लगा शायद मैंने तुम्हें मना कर दिया था और तुम्हें भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने कभी कहा ही नहीं मुझसे और ना ही मुझे कभी ऐसा लगा। मुझे लगा तुम शायद किसी और के साथ अपनी लाइफ को सेटल कर चुके हो, तो मुझे तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना था। इतने साल बाद जब हम दोनों मिले तो तुम्हारे साथ लव है, और लव को देखकर मैं श्योर हो गया था कि तुमने सच में शादी करके अपनी लाइफ सेटल कर लिया। लेकिन आज जब मुझे पता चल रहा है कि लव मेरा सन है, तो मैं अब तुमसे क्लियरली कहना चाहता हूँ तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने साल तक मैंने बस तुमसे ही प्यार किया है और तुम्हें ही ढूंढा है। अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रहा था, लेकिन मैं अपनी लाइफ को बहुत ही नॉर्मल दिखा रहा था। लेकिन मुझे पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया है तियांग। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तियांग। 6 साल तक तुम्हें लव को बड़ा करना पड़ा है, अकेले में इतना तकलीफ झेलना पड़ा। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। प्लीज़ तियांग, मुझे माफ़ कर दो और मेरी प्यार को एक्सेप्ट कर लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ, ये जानने के बाद कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और तुमने मेरे बच्चे को 6 साल तक संभाल कर रखा। तियांग ने कहा, जंगकुक, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि लव मेरा भी सन है, तुम्हारे ही अकेले का नहीं। जंगकुक ने कहा, तियांग, फिर भी तुम अगर चाहते तो लव को इस दुनिया में नहीं ला सकते थे। तियांग ने कहा, जंगकुक, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तुमसे प्यार करते या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी सन से बहुत प्यार करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लव को अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम मुझे हिट करते हो? लव ने कहा, डैड, ऐसा मत बोलो। तियांग तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है। तियांग, तुम झूठ मत बोलो। तुम कहते क्यों नहीं कि तुम डैड से प्यार करते हो? तियांग ने कहा, लव ने कहा, तियांग, देखो, अगर तुमने डैड को मना कर दिया ना तो मैं बहुत ही नाराज़ हो जाऊंगा और मैं तुम दोनों से ही बात नहीं करूंगा। मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। तियांग ने कहा, लव, दोबारा ऐसी बातें कभी मत बोलना। जंगकुक ने तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और उसे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता, रियली लव यू। प्लीज़ तियांग, मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक, ऐसा मत करो, खड़े हो जाओ। जंगकुक ने कहा, नहीं, पहले हाँ कहो। तियांग ने कहा, जंगकुक, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ लव को उसकी डैड और अप्पा का दोनों का प्यार मिले। जंगकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक ने तियांग के हाथ पर रिंग पहनाकर उसकी लिप पर किस कर लिया। लव ने कहा, आप दोनों क्या कर रहे हो? मैं आप दोनों के सामने, कुछ तो शर्म करो। तियांग, जंगकुक, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते हो। डैड, जंगकुक, देखो, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा है। जंगकुक तियांग को किस करते लव की आंखों पर अपनी हाथ डाल लेता है। लव ने कहा, डैड, जंगकुक, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर जंगकुक जैसे तियांग से अलग होते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक, आखिर तुम हमेशा अपने पास इस रिंग को लेकर ही घूमते हो क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम्हें कैसे पता है कि मैं इस रिंग को हमेशा अपने पास रखता हूँ? तियांग ने कहा, जंगकुक, मैंने हमेशा नोटिस किया है, तुम्हारे गले पर हमेशा ये रिंग पहना होता है। तुमने हमेशा इसको अपनी चेन में डालकर गले में पहनते हो। जंगकुक ने कहा कि इस रिंग को मेरे ग्रैंडमा ने मुझे दिया था, मेरे लाइफ पार्टनर को देने के लिए, और मैं सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करता हूँ, तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर हो। उसके बाद जंगकुक तियांग और लव को लेकर कोरिया वापस आ जाता है। लव का सपना पूरा हो जाता है, वह अपनी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलने वाला है। मिस्टर और मिसेस जुन को जैसे पता चला कि जंगकुक तियांग को लेकर घर आ रहा है और वो उससे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, उसका एक सन भी है, तो मिस्टर और मिसेस जुन बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो लोग ग्रैंड पेरेंट्स बन गए थे। वो लोग की खुशी की ठिकाना नहीं था। मिस्टर जून ने कहा, जंगकुक, बहुत दिन बाद तुमने एक अच्छा काम किया है, चलो तुम दोनों शादी कर लो जल्दी से। दोनों की शादी की तैयारियां कर देता है और जल्दी में ही दोनों की शादी हो जाता है। लव उसकी डैड और अप्पा की शादी को बहुत एंजॉय करता है। जंगकुक अपनी बिजनेस को तियांग के साथ संभालने लगता है। मिस्टर जो ने कहा, अब मेरी छुट्टी है, अब मैं अपनी गैंग सन के साथ खेल सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, डैड, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तियांग और मैं मिलकर ऑफिस को संभाल लेंगे। तो मिस्टर जेन ने कहा, मुझे तुम्हारे और तियांग पर पूरा भरोसा है। सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है और पूरी फैमिली जो है बहुत ही खुश लग रहे थे। वायन और यूंगी भी आ जाते हैं तियांग से मिलने के लिए। वायन ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ
और जंगकुक के लिए भी। जंगकुक ने इन 6 सालों में बहुत तकलीफ झेला है। मैंने देखा है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। वो तुम्हें बहुत ही मिस करता था। जंगकुक, त्यांग को हमेशा खुश रखना। लव ने कहा, तुम बहुत ही पीटी हो। तुम देखने में इतना ब्यूटीफुल हो, तुम्हें कोई भी पसंद करेगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? योंगी लब के सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा, बच्चे, तुम्हें आने में दुनिया में बहुत ही लेट हो गया है। और हाँ, तुम्हारी शादी की उम्र होने में बहुत टाइम है। तो मैंने अभी तो वायन से शादी कर लिया है, लेकिन मैं तुमसे इतना कह सकता हूँ, तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। आहाना, वो बहुत ही पिटी है, वायन की तरह। आहाना आ जाते हैं और लब के हाथ पकड़ते कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो लब से छोटा था। लब ने भी हाँ कर दिया। जंगकुक का त्यांग लब और आहाना की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगता है। सभी लोग उन दोनों बच्चों को ही देखे जा रहा था। तो गाइस, यही परी दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।